आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 593 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, आई की तरफ से 1184 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। 19,800 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,74,000 का नजर आ रहा है, लेकिन 19,700 के लेवल को अगर हम देखें तो बिल्कुल 1,70,000 की बड़ी अच्छी खासी पुट रेटिंग। दोनों तरफ से देखें तो मार्केट के अंदर बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर भयंकर टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पे देखें तो 850 के लेवल पर और 900 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है 1-1 लाख की नजर आ रही है। हैवी कॉल राइटिंग 19,900 के लेवल पर है। 20,000 के लेवल की बात करना जरूरी है, 1,47,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग, यानी बड़ा मैसिव कॉल राइटिंग बन चुका है अपर लेवल पे। तो ऐसे में मार्केट का ऊपरी लेवल पर टिक पाना पहले के मुकाबले हम देख पा रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग। लेकिन कल मार्केट ने फिर से कोशिश की कि मार्केट ने अपर साइड जाने की, लेकिन कल पूरा साइडवे जोन यानी पूरी तरह से ट्रैप जोन बना गया ऑप्शन बायर का प्रीमियम डिके करने के लिए। लेकिन ये लेवल हमारे पास जो यहाँ पे फ्राइडे को हाई लगते हुए नजर आए थे और उन्हीं लेवलों से गिरावट आई थी, यानी मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है, अभी ऊपर जाता है बाजार तो बिकवाली हावी हो जाती है। तो ऐसे में अपर साइड पे जो है ना कॉल राइटिंग जो है बड़ी मैसिव बनी हुई है, बार बार मार्केट जो को ऊपर जाने का नाम नहीं ले पा रहा है। अब ऐसे में ये लेवल हमारे पास बन जाता है एक छोटा सा स्कैल्पिंग मोमेंटम, यानी कल के हाई को अगर ब्रेकआउट करता है तो छोटा सा मोमेंटम हमारे पास होगा फ्राइडे का हाई, और ये हमारे पास 11-12 तारीख को एक ट्रिपल टॉप एरिया बनता नजर आया था, इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। और ये एरिया हमारे पास कौन सा था, 19,850 का रहे। तो ऊपर के लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है, 19,850। उससे पहले मार्केट के पास क्या रहेगा, 19,800 का लेवल, बड़ा जबरदस्त जो फ्राइडे को हाई लगता हो। और इन्हीं लेवलों पर अगर आप चेक करोगे ना बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग भी इन्हीं लेवलों पर बन बैठी है। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने पूरा सपोर्ट जोन बनाया, कल भी कैसे बनाया भाई, मार्केट बिल्कुल गिरने की कोशिश करता है सुबह सुबह, उसके बाद फिर से एक प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन आया ना बिल्कुल, और ये सपोर्ट जोन बना गया, यानी 19,700 का जोन मार्केट के लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और इसी लेवल पे अगर हम देखेंगे तो पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव नजर आ रही है। तो हमारे पास नीचे का जो एरिया बनेगा ना 19,700 का बड़ा स्ट्रॉन्ग निफ्टी के लिए बनने वाला। आज फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी आने वाली है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में हीरो जीरो मोमेंटम कहां पे मिलने वाला है, कौन सा हीरो जीरो बनेगा, जीरो से हीरो बनेगा, उसकी बात करें। लेकिन एफआई की तरफ से अगर हम देखें 593 करोड़ का बिकवाली फिर से मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले देखें तो 317 करोड़ की खरीदारी जरूर देखने को मिली थी, थोड़ा सा मार्केट ने जंप लेने की कोशिश किया, लेकिन फिर से 593 करोड़ की बिकवाली मार्केट के लिए खराब संकेत की तरफ और लेके जा रही है। लेकिन यहाँ पे डीआई की 1184 करोड़ की खरीदारी भी मार्केट को पूरा सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। ऐसे में मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा उसकी अगर नजरें डालें तो यहाँ पे जो एफआई की तरफ से हम बिकवाली देख रहे हैं ना, ये डाटा सिर्फ कैश का डाटा है। हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो इन दोनों बड़े प्लेयर की पोजीशन हमें फ्यूचर ऑप्शन की साइड बिल्कुल देख के चलनी जरूरी होती है। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, टेक्निकल चार्ट के साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशियो को भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन सब के साथ हमें एफआई डीआई का डाटा फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यानी रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले अगर पोजीशन देखें रिटेलर 59% था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 40% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर को देखें तो रिटेलर यहाँ पे 59% ही आ रहा है कॉल की साइड और 40% बिल्कुल पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। रिटेलर पूरी तरह से क्या है कि लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 88% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन। अभी क्या आ रहा है, 88% ही आ रहा है, 11% शॉर्ट की साइड आ रहा है, यानी फ्यूचर की साइड भी रिटेलर का जो पोजीशन नजर आ रहा है
कोई बड़ा मोमेंटम बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। रिटेलर अपनी पोजीशन को एज इट इज बना के चल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है भाई, पूरा साइडवे बाजार चल रहा है। तो ऐसे पोजीशन इधर से उधर चेंज हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर भी पोजीशन नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे में जो डीआई की साइड से अगर हम देखें 1184 करोड़ की ये खरीदारी आई है, ये कैश के अंदर खरीदारी आई है। अब ये फ्यूचर ऑप्शन की साइड क्या पोजीशन बना के चल रहा है उसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो पिछले 2 दिन का डाटा हम डीआई का चेक करते हैं कि भाई डीआई ने क्या बदलाव देखने को मिला है। तो डीआई यहाँ पे 43% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला था, 56% क्या था, पुट की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। लेकिन अभी डीआई को देखें तो 43% ही आ रहा है कॉल की साइड, और 56% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है, यानी इंडेक्स को शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना रहा है। तो यानी डीआई की तरफ से देखें तो कैश के अंदर तो हमें खरीदारी देखने को मिल रही, वो तो हमारे लिए पॉजिटिव आ गया। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें कोई बड़ा बदलाव डीआई की तरफ से नहीं देखने को मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 7.47% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.52% शॉर्ट था, अभी 7.35% लॉन्ग आ गया है, 92.64% शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो बिल्कुल माइनस होता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर की साइड से। यानी अपर लेवल पे अभी भी बिकवाली हावी बन सकती है मार्केट के लिए। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या जा रहा है, नीचे से बिल्कुल सपोर्ट बन सकता है, लेकिन सेल ऑन राइज फिर से मार्केट हावी रह सकता है अपर लेवल पे। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होता है, सबको एक छोटा सा मोमेंटम हीरो जीरो के लिए चाहिए ही चाहिए, यानी छोटा प्रीमियम एक हाई लगा दे। वो हाई कैसे लगेगा, सिंपली तौर पे देखें तो हमारे पास फिन निफ्टी का जो चार्ट है इसके अंदर, यानी कल के हाई को ये ब्रेकआउट देता है, यहां से ब्रेकआउट आता है, यानी एक तरह से हमारे पास ये लेवल कौन सा रहेगा, 19,860 का लेवल। फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं भाई, आज एक्सपायरी है ना जो उसकी, तो 19,860 ये लेवल कल का हाई को ब्रेकआउट करता है। तो कॉल वालों के लिए मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो से हीरो बनने का यहाँ पे मौका मिलेगा। 19,860 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो ऊपर की साइड हमारे पास मोमेंटम स्कैल्पिंग कहां तक बन सकता है, देखो ट्रेड लेना चाहो तो ट्रेड भी बन सकता है, लेकिन हमारे लिए ऊपर साइड का लेवल, जो ऊपर के लेवल 19,930 का लेवल, जो यहाँ पे फ्राइडे को हाई लगा था, और इन्हीं लेवलों से भारी गिरावट देखने को मिली थी। फिर से मार्केट ने रिकवरी की प्राइस एक्शन के साथ, और मोमेंटम पहुंच गया 19,860 तक। यानी जब तक मार्केट 19,860 को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक कॉल वालों के लिए जीरो से हीरो बनने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के लिए, फिर निफ्टी में यहाँ पे जब तक 19,860 के नीचे है, यहाँ पे पुट वाले मोमेंटम सेल ऑन राइज का फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल नीचे की साइड, क्योंकि नीचे लेवल वही है जो कल का लो है, फ्राइडे का लो है, ये हमारे पास रहने वाला है 19,750 के नियर। ये जोन है हमारे पास, नीचे 100 पॉइंट का दायरा है, ऊपर की साइड अगर हम देखें 60-70 पॉइंट का ही दायरा नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड एरिया कम है, नीचे की साइड एरिया सेल ऑन राइज के लिए काफी ज्यादा है, यानी इस लेवल से दोबारा से मोमेंटम एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। दोबारा से अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास होगा जीरो से हीरो का पुट का मोमेंटम स्कैल्पिंग। ये तो होगी फिन निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी क्या रंग दिखाने वाला है, क्योंकि 50-60 पॉइंट क्या है इसके आगे, कुछ नहीं है ना। तो पूरी तरह से अगर ये साइड में जोन में देखो, कल एक ब्रेकआउट जरूर दिया, लेकिन यहीं से फिर से गिरावट आ गई ना बिल्कुल। तो ये एरिया जो कल का हाई ब्रेकआउट बना था, ये ब्रेकआउट देख रहे हो, कैंडल पूरा ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। इस ब्रेकआउट को यानी पार करता है बैंक निफ्टी, कौन सा लेवल है भाई, 44,350। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, रेक्टेंगल कैसे बना, पूरा आपको पूरे लॉजिक के साथ ऑप्शन चेन डाटा आपको समझाया गया है। फिर भी एक बार रिवाइज करवाना, तो 44,750 ये ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे होगा कॉल का मोमेंटम कहां तक, ये लेवल जो हाई लगा था, कौन सा था भाई, 44,550 का एरिया हमारे पास अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये वाला, यानी 44,350। जब तक 350 को ब्रेकआउट नहीं करता है
कॉल का मोमेंटम मुश्किल है मार्केट के लिए। नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल ये सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नीचे से वीक हुई है कैंडल, ये बिल्कुल वीक हुई है ना, तो ये 44,050 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी हमें लेवल का इंतजार करना, अगर नीचे से कॉल लेनी है ना तो इस लेवल का इंतजार करना, इस लेवल तक आने के बाद ही कॉल का ब्रेकआउट तब मिलेगा जब यहां से मार्केट रिवर्सल ब्रेकआउट देगा, तभी हम कॉल की साइड यहां तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। अनदर तो हमें वेट करना ही करना पड़ेगा, ऊपर का लेवल ब्रेकआउट होता है तभी हमारे पास कॉल रहेगा, नहीं तो मार्केट टेक्निकल तौर पे देखें तो सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए, यहाँ पे तो हमें रंग ही बदल गया है। पहले लाल रंग छाया हुआ था मार्केट में, अब थोड़ा सा हरा रंग आता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले यूरोप की बाजार की साइड अगर हम देखें, फिटसी यूके यहाँ पे क्या है 31 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 51 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 18 पॉइंट की तेजी, यानी यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो कोई बड़ी अच्छी तेजी नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे आप, फ्लैट बोल सकते हो कि कोई बड़ा मोमेंटम हमें यूरोपियन बाजार से नहीं देखने को मिला। क्यों, क्योंकि वहां तो वार चल रही है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें नैस्डैक की साइड, अगर हम देखें यूएसए मार्केट की साइड, तो यहाँ पे 160 पॉइंट की तेजी दर्ज की जा रही है, 1% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक यूएसए मार्केट में। निक्की जापान की साइड देखें 522 पॉइंट की तेजी, 1.5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है पूरी तरीके से एशिया मार्केट के अंदर। तो S&P 500 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 45 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% की तेजी के साथ। और डाउ जोन को अगर हम देखें तो पूरी तरह से 314 पॉइंट की तेजी दर्ज की गई है। तो ये हमारे लिए आ गया एक पॉजिटिव संकेत कि मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है थोड़ा सा। अब इसके साथ थोड़ा सा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर जो मार्केट का गेम बदल देता है, उसकी पोजीशन को पिछले 2 दिन से कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। तो एफआई की पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई पहले क्या था, 27% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 72% पुट की साइड अभी पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन एफआई अब क्या कर रहा है, 27% ही आ रहा कॉल की साइड, 72% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। तो ऐसे में इसका सिनेरियो क्या जा रहा है कि सेल ऑन राइज बिल्कुल, यानी इंडेक्स को शॉर्ट की साइड ज्यादा बैठा है 72% पे। लेकिन फ्यूचर को क्या करके चल रहा है, 46.44% था लॉन्ग और 53% यहाँ पे क्या था शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है 46.40% पुट फ्यूचर को क्या कर रहा है लॉन्ग की साइड, और ये 53.59% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से कुछ ही पॉइंटों के अंदर हमें बदलाव देखने को मिला है, किसकी तरफ से, एफआई की साइड से। कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अभी पोजीशन जो है डाटा इसका क्या नजर आ रहा है, पूरी तरह से सेल ऑन राइज की तरफ एफआई का मूड बना हुआ है, और डीआई का भी मूड क्या बना हुआ है, अभी भी एक तरह से अपर लेवल पे बिक वाली। तो ऐसे में सपोर्ट कौन सा करने वाला, प्रो का डाटा और देख लेते हैं। तो प्रो यहाँ पे क्या है 59% क्या था लॉन्ग था, 40% क्या था पुट की साइड था। अभी प्रो यहाँ पे 60% आ रहा है, एक हल्का 1% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 39% पुट की साइड पोजीशन बना के चला गया। तो 1% इसकी तरफ से हम नोटिस करते हैं भाई कि ये लॉन्ग किया गया है, और 72% यहाँ पे क्या है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 27% शॉर्ट था। अभी 72% 27%, यानी फ्यूचर की साइड से जो डाटा वही सेम नजर आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन के अंदर प्रो ने अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया गया। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या बन जाता है, अपर जो लेवल है ना उन लेवलों से एक वीक वाली फिर से हावी होती हुई नजर आ सकती है, जब तक बड़े लेवल ब्रेकआउट नहीं होंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास 44,500 का लेवल रहेगा, और निफ्टी में हमारे पास रहेगा 19,850 का लेवल, और फिर निफ्टी में हमारे पास रहेगा 19,930 का लेवल। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या है, सेल ऑन राइज बन सकता है एक हाई लेवल पे जाने के बाद। प्री ओपनिंग में बात करें तो मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन की बात करें तो यहाँ पे मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होने की शुरुआत दे सकता है, उसके बाद फिर से सेल ऑन राइज बन सकता है। तो पॉजिटिव ओपन के लिए हम देखें तो 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप मिलने की एक संभावना है मार्केट।